गाइस, भानगढ़ एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से बहुत ही क्यूरियस टॉपिक रहा है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बचपन से सुनी है और कुछ YouTube वीडियोस देखकर तो मैं भी कन्विंस हो गया था। आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, फिजिक्स वाला चैनल पर अपलोडेड है। वहां पर एक टीचर बोलता है कि मैं भानगढ़ गया था, मैंने गेट कीपर को कुछ ब्राइब दी, अंदर गए हम लोग और उसके बाद जो एक्सपीरियंस थे वो कोई हॉन्टेड नहीं थे। तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे रिसर्च करने की आदत है, मुझे और ज़्यादा जानने की आदत है, तो मैंने ऐसी क्रीपी स्टोरीज पढ़ी जिसे पढ़ने के बाद अभी मैं बता दूं रोंगटे खड़े हो गए। और उसी में से कुछ स्टोरीज मैं इस वीडियो में आपके सामने लाया हूं। लेकिन इस वीडियो में हम टॉप 3 स्टोरीज की बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है ट्रूप ऑफ यंगस्टर्स। एक ग्रुप था जिसमें 4 लोग थे, वो भानगढ़ गए उसको एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप गेस कर सकते हो कि वो क्यों गए थे। ऑब्वियसली वो वही करने गए थे जो करना मना है। उन्होंने तब तक वेट किया जब तक शाम के 5 नहीं बज गए और 5:30 होते ही वो गार्ड के पास गए और रिक्वेस्ट किया कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन गार्ड ने मना किया। तो आप जानते हो दूसरा ऑप्शन क्या था? उन्होंने गार्ड को ब्राइब दिया और बोला कि भाई अब तो जाने दे। बट गार्ड ने भी अपने एंड से सतर्क किया कि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी मत जाओ, अगर आपको जाना ही है तो आप कल सुबह चले जाओ या किसी और टाइम पे चले जाओ, अभी आप मत जाओ, क्योंकि जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे शायद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। अब कोई अगर एक्सप्लोर करने आया है और गार्ड को पैसे भी दे रहा है तो वो कैसे अंदर ना जाए? उनकी तो यही सोच रही होगी ना। तो वो अंदर गए और क्योंकि 4 लोग थे तो आपस में डिस्कस किया कि जो भी होता है सब साथ में रहेंगे और देख लेंगे। और उन्होंने देखा, पता है क्या देखा? जब वो महल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का एक रूम में बैठा हुआ है। उस रूम में लाइट थी लेकिन उस लड़के की शैडो कहीं भी नहीं पड़ रही थी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस रूम में कोई भी दरवाजा नहीं था, तो वो अंदर कहां से आया? ये लोग शीशे के बाहर से देख रहे थे। इसको फॉरवर्ड करते हुए बताता हूँ कि जब वो वापस जा रहे थे अपने घर तो बस में एक्सीडेंट हुआ जिनमें उन 4 लोगों की मौत हो गई। अगर ये जानकर आप शॉक नहीं हुए हो तो अब आते हैं सेकंड स्टोरी पे, द स्टोरी ऑफ अ बॉय। लोग बताते हैं 2 साल पहले भानगढ़ में घूमने के लिए 2 लड़के आए थे जिन्होंने सेम मिस्टेक की। वो शाम तक रुके और अंदर गए। जब वो अंदर गए तो वो ऐसा बताते हैं कि उन्हें एक प्रेजेंस फील हुई और वो प्रेजेंस उस तांत्रिक सिंघिया की थी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। उसे जाकर जरूर देखना, तभी आप मेरी बात को रजिस्टर कर पाओगे। सिंघिया के बारे में मैं ये बता दूं कि वहाँ के गाँव वाले ऐसा बोलते हैं कि वो तांत्रिक वहाँ से तभी जाएगा जब रत्नावती उससे मिलने आएगी। और पिछली वीडियो आपने देखी हो तो पता होगा कि रत्नावती उससे मिलने कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जीते जी तो वो पसंद था नहीं और मरने के बाद कैसे आ सकती है। तो इसका मतलब रत्नावती कभी नहीं आएगी, तो सिंघिया तांत्रिक भी भानगढ़ छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब एक सिंपल सी चीज सोचो, जब आपको पता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है तो सिर्फ भूत देखने के लिए वहां पर क्यों जाना है? देखो, आई नो कि ये सब चीजें इजीली नहीं दिखती हैं, बट कोई चीज अगर इस चीज को लेकर बदनाम है तो जस्ट बिकॉज आपको हीरो बनना है या अपनी बात को प्रूव करना है उसके लिए आप वहां पर जाते हो। और सोचो अगर कोई चीज ऐसी हो जाए तो क्या वो आपको जिंदा छोड़ेगी? नहीं ना। तो ओवर स्मार्ट कभी मत बनना। और हमने देखा है कि हॉरर मूवीज में जो ओवर स्मार्ट बनता है या जो अंधेरे में से जो आवाज आ रही है वहीं पर जाता है तो उसका क्या हाल होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। अब आते हैं थर्ड स्टोरी पे। तीसरी स्टोरी कपल की स्टोरी है जो सेम रीजन से भानगढ़ पर जाते हैं, शाम तक रुकते हैं, बट किसी रीजन की वजह से लड़की अंदर नहीं जा पाती, लड़का अंदर जाता है। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि जब लड़का बाहर आता है तो उसका फेस एकदम पेल ब्राउन, जैसा फ्रेश फेस एक लिविंग इंसान का होता है ना, वैसा तो उसका दिख ही नहीं रहा था। उस लड़की ने गांव में आकर ये बताया कि इस लड़के का फेस टोटली डिफरेंट हो चुका है, मानो इसके अंदर कोई और है। गांव वालों ने इसका ये रिप्लाई किया कि वहां पर एक तांत्रिक है जो ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी आत्मा वहां पर घूमती रहती है और वो ऐसा कोई विक्टिम ढूंढता है जिसके अंदर वो समा पाए। थोड़ी सी कहानी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लड़का और लड़की वापस जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद उस कार में जिसमें वो जा रहे होते हैं एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट होता है तो लड़के को काफी गंभीर चोट आती है, बट लड़की थोड़ी ठीक हालत में होती है। लड़की एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस जैसे ही आती है दोनों उसमें बैठते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि वो एम्बुलेंस पलट कर खाई में गिर जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि गांव वाले बोलते हैं कि उस दिन जिस दिन उस लड़के और लड़की की मृत्यु हुई थी बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आई थी, मान लो उस तांत्रिक ने अपना कोई मंत्र पढ़ा हो और बहुत खुशी में कुछ चिल्लाया हो। अब देखो, आई डोंट नो कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, बट दीज स्टोरीज रियली एक्साइट्स मी। तो अब नेक्स्ट स्टोरी में किसके ऊपर लाऊं ये कमेंट कर बताना आपकी जिम्मेदारी है। और इसको सिंपल रखते हैं कि जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे मोस्ट प्रॉब्ली मैं वही टॉपिक सेलेक्ट करूंगा। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। और आपकी स्क्रीन में एक बटन है जो अच्छा नहीं दिख रहा है रेड कलर में, उसको ब्लैक करके जाना।
मिलते हैं अगली वीडियो में।